हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की साइट इसलिए ओपन करी है क्योंकि आप सभी बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं रेगुलर स्टूडेंट्स का जो डाउट है वो यहीं क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आगे तक ना जाना पड़े। रेगुलर स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड ऑलरेडी कल आ चुके हैं, कल शाम में आए थे। मैंने चैनल पर मैसेज के थ्रू अपडेट कर दिया था, एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, सो अब जो सोल के एडमिट कार्ड आए हैं उसके साथ मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ कि रेगुलर के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब चीज़ों में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सो उसको हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेते हैं। बाकी कोई और डाउट आएगा तो कमेंट में आप पूछ लिएगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, सेकंड थिंग कि अभी जो एडमिट कार्ड आया है उन बच्चों का आया है जिनके पेपर मई में स्टार्ट हैं। ठीक है, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं या सिक्स सेमेस्टर के। पॉलिटिकल ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिक उनके जो पेपर्स हैं वो 11 मई से शुरू हैं। ठीक है, सो जिनके पेपर मई में स्टार्ट हैं अभी उनका ही एडमिट कार्ड आया है, और जिन बच्चों के BCom प्रोग्राम है, BA प्रोग्राम है, जिन बच्चों के पेपर जून से स्टार्ट होने हैं उनका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। ठीक है, सो जब उनका एडमिट कार्ड आएगा तब भी आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट दे दी जाएगी। सो सबसे पहले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके सोल रोल नंबर एंड बार कोड फिल कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आप ये जो आपने सिक्स सेमेस्टर का बच्चे ने फॉर्म फिल करा था, BA पॉलिटिकल ऑनर्स साइंस का जो बच्चा है, उस बच्चे का फॉर्म पहले शो होगा। देन उसके बाद अब यहाँ पर जो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे का ऑनलाइन क्लास और व्यू रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर ही एडमिट कार्ड हॉल टिकट का ऑप्शन आ चुका है। तो एडमिट कार्ड यहाँ पर हमने क्लिक हेयर करा एंड एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें आपसे मांग रहे हैं। एडमिट कार्ड PG और UG, क्योंकि PG वाले बच्चों के भी पेपर स्टार्ट हैं। UG का सेमेस्टर मोड और एनुअल मोड दोनों बच्चों के पेपर मई में हैं, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के। एनुअल मोड का BA प्रोग्राम का बच्चा हो तो उनके पेपर जून में हैं। ठीक है, डेट शीट आप चेक कर लेना। मैं डेट शीट प्रीति मैम ने ऑलरेडी चैनल पर आपको बता रखी है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जब आपकी फाइनल डेट शीट आई थी मैम ने आपको तभी इन्फॉर्म कर दिया था। तो उस लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। उस लिंक पे क्लिक करके आप देख लेना कि आपको अपनी डेट शीट कैसे डाउनलोड करनी है। अब आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको दे रखा है कैंपस, नॉर्थ कैंपस है। ठीक है, बच्चे का जो कैंपस है वो यहाँ पर नॉर्थ है। अगर आपका साउथ कैंपस पड़ा था तो आप साउथ डालकर इस पर अपने जो पूरे डिटेल्स हैं वो कंप्लीट डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। इस बच्चे का नॉर्थ कैंपस ही था, ये बच्चा नॉर्थ कैंपस में ही क्लास लेता था। उसके बाद सोल रोल नंबर डालना है। डू नॉट लीव स्पेस बिटवीन 2 डिजिट्स, मीन्स इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि आपका जो रोल नंबर है 01, बीच में छोटा वाला डैश, फिर 1, फिर छोटा डैश, फिर 01, फिर डैश और आगे का रोल नंबर कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐसे ही डलेगी। 4 मार्च जैसे 2000, ये आगे का जो भी आपको दे रखा है ये 2010 दे रखा है। ठीक है, अब इसको आपको कैसे करना है एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 9, अब आप 9 के बाद ना इसको ये वाला ये छोटा जो डैश है ये मत लगाना गलती से भी, यहाँ पर आप स्लैश ही यूज़ करना। ठीक है, स्लैश यूज़ करोगे तभी आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ वो डाउनलोड नहीं होगा अगर आपने गलती से भी डैश इसके अंदर लगा दिया तो। उसके बाद स्टूडेंट नेम जो एज़ पर आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके कार्ड में आपका नाम 3 वर्ड्स में लिखा हुआ है या 4 वर्ड्स में है या 2 वर्ड्स में है या 1 में है, आपको वो प्रॉपर लिखना है और जिस तरीके से लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद जाकर आपको यहाँ पे शो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, शो पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ एडमिट कार्ड। अब एक चीज़ यहाँ जो क्लियर करने वाली है सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो हॉल टिकट आपके पास आया है
इस बच्चे का जो मैं आपको अभी यहाँ पर शो कर रही हूँ, इस बच्चे का सेमेस्टर मोड है, बट यहाँ पर इस बच्चे का एनुअल मोड लिखा हुआ है। ऐसी ही प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ आई है। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे सोल ऑफिस जो है वो आपका ऑफ रहता है। तो आप लोग पेपर से पहले मंडे को विजिट करो, देन उनसे इस चीज़ पर बात करो कि आपका एनुअल मोड शो हो रहा है और हमारा सेमेस्टर मोड है, ठीक है, कि मतलब जैसे इस बच्चे का सेमेस्टर मोड है और इसका एनुअल शो हो रहा है और ये बच्चा जाके वहाँ बात करेगा, तो वो फिर आप लोगों को बता देंगे कि एनुअल मोड के जो ये लिखा हुआ है इससे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसलिए क्लियर करी है क्योंकि बच्चे को हो भी सकता है कि एनुअल मोड देख के उसका सेंटर जहाँ पड़ा है उसको एनुअल मोड वाले बच्चों के साथ बिठा दिया जाए, ना कि सेमेस्टर मोड वाले बच्चों के साथ, ठीक है। सो ये वाली चीज़ को आप ध्यान में रखो। जैसे ही मंडे को सोल ऑफिस ओपन होता है, 9 से शाम के 4 बजे तक की टाइमिंग है, आप जाकर इस चीज़ को अपना क्लियर कर लो। बाकी अगर वो कहते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेफिक्र होके अपना एडमिट कार्ड लेकर सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है। सो ये जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। अब इसके नीचे की हम चीज़ें एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे के टोटल 4 पेपर हैं। एग्ज़ाम कोड भी दे रखा है। पेपर फर्स्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी। वेडनेसडे को 11 तारीख 5वां महीना 2022 को ये सुबह के 9 बजे का पेपर है। अब इस बच्चे का जो सेंटर है वो पड़ा है हमारा कहाँ पर, ये देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। आप लोगों का सेंटर अगर आप लोगों के घर से काफ़ी दूर पड़ा है तो बेटर होगा कि आप थोड़ा जल्दी घर से निकलना, ताकि आप लोग 9 बजे से पहले पहुंच पाओ, क्योंकि 9 बजे के बाद ये आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जैसे ही जैसे 9 बजे का पेपर है तो आप लोगों की पहले एंट्री होनी है, और आप लोगों की एंट्री होने के बाद आप लोगों को जो 15 मिनट 10 मिनट पेपर के दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। देन उसके बाद 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पेपर ख़त्म कब होगा उसकी टाइमिंग मेंशन नहीं है। नीचे आ जाइए इंस्ट्रक्शंस पे, ये चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है, बहुत ध्यान से सुनना। द एग्जामिनीज आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली वेरीफाई द डेट, time and venue of the examination form, the admit card and date sheet published by the examination branch, University of Delhi, available on the website https और ये sol.du.ac.in। भाई यहाँ पर परीक्षार्थी जो आप लोग हो, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेहरबानी करके एडमिट कार्ड के अंदर अपना एड्रेस, अपने पेपर की डेट और टाइमिंग देखकर ही आना। बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चे पेपर मॉर्निंग का होता है आते इवनिंग में, मतलब दोपहर वाली शिफ्ट में, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका पेपर दोपहर में था। देखिए ऑनर्स वाले स्टूडेंट को तो मैं स्टार्टिंग से बता रही थी कि ऑनर्स के पेपर हमेशा मॉर्निंग में ही होते हैं, तो ये तो कोई घबराने वाली या सोचने वाली बात ही नहीं है। बाकी डेट और सब कुछ आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द डेट एंड टाइम प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड, द डेट शीट या फिर नोटिफिकेशन इशूड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन द सोल वेबसाइट। इन्होंने कहा है कि तारीख वगैरह या समय में किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ भी चीज़ है कि हाँ एडमिट कार्ड में कुछ है, डेट शीट में कुछ है, और हमें लगता है, हमें इन द सेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगता है कि ये चीज़ ख़राब है, तो उसके लिए एक सेपरेट नोटिस आप लोगों के लिए पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये भी डाउट फिनिश है कि मैम डेट शीट के अंदर 12 तारीख दे रखी है लेकिन पहला पेपर एडमिट कार्ड में 11 है। देखो जो एडमिट कार्ड में है अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड ही आपका एग्ज़ाम होगा, ना कि आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज और हर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद वन आइडेंटिटी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड और एनी अदर वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन वाइल अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। मतलब इन्होंने कहा है कैंडिडेट को ये कंपलसरी है कि वो अपने एडमिट कार्ड के साथ कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई भी वैलिड प्रूफ लेकर एंट्री करेगा या लेकर आएगा। क्यों इन्होंने अदर आइडेंटिटी कार्ड्स क्यों बोल दिया?
आधार कार्ड वगैरह आपका, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सोल आईडी कार्ड जो होता है या तो उनका खो जाता है या वो भूल जाते हैं, क्योंकि उसका डुप्लीकेट निकलवाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, सो वो वाली चीज़ के लिए इन्होंने बोला कि आप आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपका आईडी कार्ड जो आपको दिया गया था उसके अलावा आधार कार्ड या कोई भी प्रूफ ऐसा लेकर आओगे एडमिट कार्ड के साथ कि हाँ आप जो बच्चा हो वो तुम ही बच्चा हो, और जो हो कि मतलब होता है बहुत सारे बच्चे अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं ना, तो वो वाली चीज़ के लिए वो मैच करके देखेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द कैंडिडेट्स आर एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन अंडर द कंडीशन लेड डाउन इन द ordinance and regulations of the university. In this connection, a copy of the code of conduct for examines, direction to candidate for examinations, copies of ordinance X and XA dealing with general rules for examination and disorderly conduct, use of unfair mean can be obtained from sole office. मतलब इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटी के नियमों के अंदर ये वाली बात को रखा गया है कि उसी के आधार पर परीक्षा में बच्चे शामिल हैं कि जो भी एडमिट कार्ड में बातचीत रखी गई है उसके अकॉर्डिंग। इस संबंध में परीक्षा के लिए आचार संहिता की प्रति, परीक्षार्थी के लिए निर्देश और अध्यादेश की प्रतियां और परीक्षा के सामने नियम, सामान्य नियम और परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग न करने से संबंधित नियमों के प्रति एसओएल के कार्यकलाप से प्राप्त किया जा सकता है। सीधी बात है, यहाँ पर आप लोगों को कि मतलब नॉर्मली सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द कंटेंट केयरफुली इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे जो आपको कंटेंट दे रखे हैं उसको क्लियरली पढ़ना है। पेपर कब है, कहाँ पर है, कितने बजे है, मुझे कब तक पहुँचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सिक्स पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट नॉट ब्रिंग विद दैम एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक ट्रांसिस्टर, मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, ब्लूटूथ डिवाइस एक्सेट्रा टू द एग्जामिनेशन सेंटर, otherwise he she will liable to be prosecuted under unfair mean laid down by code of conduct of examination. मोबाइल फ़ोन आपका ब्लूटूथ है और सारी चीज़ें लाना मना है, अदरवाइज आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। 7 पॉइंट है स्टूडेंट आर एडवाइज नॉट टू गेट द एडमिशन टिकट लेमिनेटेड। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि एडमिट कार्ड अपना लेमिनेट करवा के मत लेके जाना, अपना एडमिट कार्ड निकलवाना प्रिंट और सीधा पेपर लेके जाना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको लेमिनेट करवा के रखते हैं। बच्चा आप अपने पेपर्स के बाद उसको लेमिनेट करवा के रख लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड्स आपके इन फ्यूचर काम आते हैं इसलिए। 8 पॉइंट है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिट कार्ड स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन एग्जाम और इंचार्ज कंप्यूटर सेक्शन सोल। द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। ठीक है भाई, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है आपको, तो कंप्यूटर अनुभाग सोल के उससे बात करनी है और जो भी निर्णय लिया जाएगा डिसीजन वो आखिरी होगा। एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल विल बी नॉट बी अलाउड आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 9 बजे पेपर है, 8:30 या 8:15 बजे पहुंचने की कोशिश करना। अगर आप 15 मिनट पहले भी पहुंच जाओगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, बस पेपर के लिए एंट्री हो जाएगी, ये बहुत खुशनसीबी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट प्लीज एंश्योर एडमिट कार्ड कंटेन्स कंप्लीट एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, कि अपनी जो पूरी सारा चीज़ें हैं आप उसको पूरा पता करके, कि जैसे कि अगर बच्चा अगर दूर से आया है, ठीक है, मान लो यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे इस बच्चे का खालसा कॉलेज पड़ा है सेंटर। ठीक है, तो इस बच्चे का खालसा कॉलेज पड़ा, अब ये बच्चा जो है वो यहाँ का है भी नहीं, दिल्ली का, ये बाहर से आएगा बच्चा, तो मैं इस बच्चे से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, या बाकी बच्चे अगर आउट ऑफ दिल्ली हैं, इन केस दिल्ली में भी हैं, तो अपने कॉलेज को पहले से पता करके रखो। पेपर वाले दिन कॉलेज ढूंढने मत बैठ जाना, मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ। बेटर होगा कि पेपर से पहले कॉलेज को देख लो, ताकि आप 15-20 मिनट पहले कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाओ। 12th है द सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन, द इन्विजिलेशन स्टाफ, द मेंबर्स ऑफ द विजिटिंग टीम्स एंड द ऑब्जर्वर्स आर फ्री टू डू फिजिकल सर्च ऑफ द कैंडिडेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन और बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल
to ensure that they do not have any unauthorized material in their possession। भाई वो आपकी पेपर के बीच में, पेपर के बाद और पेपर से पहले कोई भी चेकिंग ले सकता है। मेहरबानी करके अपने जेब में और अपनी दिमाग में, अपने कानों में कुछ भी ऐसा लगा कर और रख कर मत जाना कि वो आप लोगों को पेपर से आउट कर दे। बेहतर होगा अगर आपके पास पॉकेट में पैसों के अलावा कुछ और है तो उसको बाहर फेंक देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो भी सकता है अकेले आए और काफ़ी सारे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आए, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आए, या फिर कोई बच्चा पेरेंट्स के साथ है और आपके बाकी फ्रेंड्स हैं तो अपना मोबाइल वगैरह आप उस बच्चे के पेरेंट्स को दे दो, ठीक है ना। तो पेरेंट्स पे तो भरोसा किया जा सकता है। अब वहाँ पर तो कोई ऐसी शॉप वगैरह होगी नहीं कि आप उनके पास मोबाइल रखवा दो या कुछ और चीज़ होगा, तो अपनी सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख कर आना। Students should be carefully while writing roll number on answer sheet. The incorrect roll number may lead his her answer sheet unevaluation and untraceable. The university shall not be held responsible for this. ऑनलाइन पेपर में बहुत सारे बच्चों का जो बैक लगी थी उसका रीज़न था उन्होंने रोल नंबर गलत लिखा था। भाई ये वाली चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ, आपके हर सेमेस्टर में मैंने ये वाली बात क्लियर करी है कि अपना रोल नंबर, दुनिया की बातें दिमाग से निकाल कर लिखना, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक लिखना। आप लोगों से शीट पर जो जो चीज़ें मांगी जाएंगी, सोल रोल नंबर या फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर या फिर आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर, जो भी मांगा जाएगा वो सभी चीज़ आप बिल्कुल ठीक ठीक लिखना। देखकर गलत लिखोगे तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल कह चुकी है कि उसके अंदर आपका पेपर चेक होगा या नहीं होगा, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, ठीक है। नोट में बोला गया द एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट विल बी वैलिड सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। वेबसाइट से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड ही सेंटर के लिए वैध माना जाएगा, वो ही एक्सेप्ट होगा। अगर आपने कहीं और से डाउनलोड करा या कुछ और है, बहुत सारे बच्चे अपनी मर्जी से भी बना लेते हैं, तो वो वाली चीज़ों को इन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द सुपरिटेंडेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर मस्ट इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कैंडिडेट on the basis of relevant documents available with the कैंडिडेट के पास बिल्कुल रेलेवेंट और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसी के आधार पर आपको अंदर एडमिशन दिया जाएगा, मतलब आपको अंदर एडमिट किया जाएगा पेपर के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ अपना सोल आईडी कार्ड लेकर जाना। सोल आईडी कार्ड बच्चा आपके पास हो तब भी एहतियातन, तब भी एक सेफ्टी के लिए अपना आधार कार्ड साथ में रखना। हो भी सकता है कि सोल आईडी कार्ड आप भूल जाओ या आपके दिमाग में रहे कि भाई रखा था या ये था वो था, तो ये मत रहना ख्यालों में कि अरे मैं तो मोबाइल से डाउनलोड करके दिखा दूंगी 2 मिनट में या दिखा दूंगा। वो आपको एंट्री करने नहीं देंगे, वो आपसे बिल्कुल ऑफिशियली रूप से चीज़ें मांग रहे हैं। वो लोग आपसे कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो प्रूफ है वो बाई हैंड लेकर आओ, मोबाइल के अंदर रखना या दिखाना वो वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है जी। सो आपके इंस्ट्रक्शंस भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब बात आती है एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कैसे करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये जो सबसे नीचे नोट के नीचे प्रिंट लिखा हुआ है, इस प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बच्चे का एडमिट कार्ड ये शो हो गया है। ये आगे पीछे ही अपना प्रिंट आउट आप निकलवा लेना, 2-2 एडमिट कार्ड की कॉपी मत बनवाना, बेहतर होगा, बल्कि एक ही एडमिट कॉपी बनवाना। बस जैसे कि आपका फ्रंट पेज है उसके पीछे ये बैक पे क्लिक वो पेस्ट करवा के इसका प्रिंट आउट निकलवाना। उसके बाद यहाँ पे जाकर PDF पे क्लिक करना, प्रिपेयरिंग प्रीव्यू। अब यहाँ पर जो है इस पे अपना जो भी नाम देना है, सोल एडमिट कार्ड या फिर जो भी चीज़, इसको डन कर देना। ये आपका फाइल मैनेजर में सेव हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप आप लोगों की अब तो कोई भी जो डाउट्स वगैरह है वो नहीं हो। बाकी जो मैंने एनुअल मोड का या फिर सारी चीज़ों का जो क्लियर करा है यहाँ पर, आप उसको दिमाग में रखो और मंडे तक इस चीज़ को अपनी क्लियर कर लो, ठीक है। सो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। एनुअल मोड वाली चीज़ के लिए वैसे तो हमने सोल डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट किया है, उनका जैसे ही रिस्पांस आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। बट अगर रिस्पांस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि कल सैटरडे है फिर संडे है, बहुत बार रिप्लाई नहीं आ पाता है, तो मंडे तक हम आपको बता देंगे अगर आप विज़िट नहीं कर सकते हैं तो। और अगर वो कहते हैं कि विज़िट करना ज़रूरी है तो वो भी हमारी टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सो आई होप आप लोगों को अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा हो। आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों को बेस्ट ऑफ
ऑफ लक। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम्स करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। जो चीज़ आप लोगों को पढ़ाई गई है वो मैंने अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस ही पढ़ाया है। बाकी बच्चों का ये है कि मैम एक बार बता दो कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, हमें करना कैसे क्या है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लेना। बाकी ये रहा कि आपकी एमपीपी की 2 यूनिट्स रहती हैं स्टूडेंट्स, सो वो मैं आज या फिर कल मॉर्निंग तक आपको कंप्लीट करवा दूंगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, ताकि बच्चों का जो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। साथ में स्टूडेंट्स एक डाउट और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे ये बोला है कि मैम मेरे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर तक सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, मैं सब में पास हूँ, मैंने उन रिज़ल्ट का प्रिंट आउट भी निकलवा रखा है, ठीक है, बट एडमिट कार्ड में मेरे 6 सेमेस्टर के साथ 4th सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर कोई भी सेमेस्टर का पेपर बैक का शो हो रहा है। तो देखो, अगर आप पास हो, आपने कोई फ़ी पे नहीं करी है ईआर के सब्जेक्ट की, या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं फिल करा था, तो आप अगेन मैं आपको बोलूँगी, इसके लिए सीधा सीधा साफ बोल रही हूँ कि आपको मंडे को सोल डिपार्टमेंट विज़िट करना है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप उनसे जाके बोलो कि सर या मैम मेरे जो है मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हूँ, 6 सेमेस्टर में ये जो एडिशनल सब्जेक्ट शो हो रहे हैं ना मुझे, तो आप इनका कुछ कीजिए। अगर देखो, आप इसको हल्के मत लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड में अगर शो हो रहा है तो उसका पेपर आपको देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना सोल डिपार्टमेंट बात करनी पड़ेगी जाकर कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूं या कर सकता हूं, तो वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे। बाकी एडमिट कार्ड में से आपके जो वो सब्जेक्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे पेपर से पहले ही उनको क्लियर करना है, ताकि आप लोग जब सेंटर पे जाओ, क्योंकि जब आप पहला पेपर दे चुके होंगे ना स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप लोगों को वो पेपर सारे देने पड़ेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में शो हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस बात पर ध्यान रखो। मंडे को 8 तारीख को आप विज़िट करना, और 9 तारीख है मे बी मंडे की, तो वहाँ पर 9 से 4 मैंने आपको टाइमिंग बताया है। अगेन बोल रही हूँ, सैटरडे संडे सोल ऑफिस ऑफ रहते हैं, कॉन्टैक्ट वो करते नहीं हैं, मेल का रिप्लाई देते नहीं हैं, तो विज़िट करना आपका ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, सो अब तो कोई आपका इशू होगा तो मुझसे एक बार कमेंट में ज़रूर पूछना, अदरवाइज़ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो, टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो, तो वहाँ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।